आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी को इटली की सरकार ने बैन कर दिया है। यह पहली बार है जब चैट जीपीटी को किसी देश में बैन किया गया हो। इससे पहले फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। इटली के डेटा प्रोटेक्शन अधिकारियों का कहना है कि यह चैटबॉट लोगों की निजी जानकारी और प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इटली के डेटा प्रोटेक्शन अधिकारियों का कहना है कि एआई मॉडल से संबंधित गोपनीयता संबंधित चिंताएं थी। नियामक ने कहा कि वो तत्काल प्रभाव से ओपन एआई पर प्रतिबंध लगाएगा और उसकी जांच करेगा। इटली की सरकार का कहना है कि यह चैटबॉट लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जो कि सही नहीं है और नियमों का उल्लंघन है। साथ ही चैट जीपीटी में मिनिमम एज वेरिफिकेशन के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि नाबालिग को भी सेंसिटिव जानकारी दे सकता है और उनके विकास और जागरूकता में गलत असर डाल सकता है। बता दें कि चैट जीपीटी यूएस स्टार्टअप ओपन एआई द्वारा बनाया गया था और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने एंड्रॉयड मामले में एनसीएलएटी के आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का यह फैसला फ्री इनोवेशन के लिए मार्केट खोलेगा और इसे मजबूत स्थिति के दुरुपयोग पर वैश्विक मुद्दों में इसे उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में एनसीएलएटी ने एंड्रॉयड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग के लिए गूगल को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया। एंड्रॉयड मामले में गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की तरफ से कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाले वेंकटरमन ने कहा कि नियामक के 6 निर्देश जिन्हें एनसीएलएटी ने बरकरार रखा था, उनके अंतर्गत अनुचित व्यापार का तरीकों को हल करने के लिए सुझाए गए उपायों में से लगभग 99% उपायों की सिफारिश की गई थी। ये अनुचित व्यावसायिक तरीकों को संबोधित करते हैं। नोकिया ने इस साल की शुरुआत में ही अपने सबसे पॉपुलर लोगो को बदल दिया। अब कंपनी ने अधिक मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिजाइन पेश किया है। साथ ही कंपनी भारत में एक के बाद एक शानदार स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है। अब नोकिया ने प्योर यूआई की घोषणा की है, जो उसके आगामी B2B और एंटरप्राइजेस उत्पादों के लिए एक नया यूजर इंटरफेस है। नए यूजर इंटरफेस को अलग और खास अपीयरेंस के साथ पहले से ज्यादा आसान इंटरफेस के साथ लाया गया है। हालांकि विशेष रूप से HMD ग्लोबल द्वारा बनाया गया प्योर यूआई नोकिया स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध नहीं होगा। ब्रांड ने हाल ही में कई स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिनमें नोकिया C32, C22, G22, C12 और C12 Pro शामिल हैं। अब नए प्योर यूआई यूजर इंटरफेस को B2B और एंटरप्राइज उत्पादों के लिए पेश किया गया है। नया नोकिया प्योर यूआई एक नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है। हालांकि ये किसी भी नोकिया स्मार्टफोन पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये नोकिया द्वारा विकसित या आने वाले भविष्य में बनाए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर यूआई पर उपलब्ध होगा। भारतीय रेलवे से देश भर में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। इस दौरान यात्रियों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने रेल मदद ऐप तैयार किया है। कोई भी पैसेंजर इस ऐप के जरिए रेल सफर के दौरान आने वाली सभी दिक्कतों का समाधान पा सकते हैं। इसके ही अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए स्मार्टफोन के प्ले स्टोर से रेल मदद ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद अब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप किसी भी ट्रेन या किसी भी रेलवे स्टेशन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत करते वक्त आवेदक को अपनी शिकायत, उसका पूरा प्रकरण, समय, टाइमिंग और स्थान सहित जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने लोगों की सहायता के लिए 24/7 मल्टीपल चैनल ग्राहक सेवा रेल मदद ऐप को शुरू किया। इस सर्विस को ऐप, वेबसाइट, ईमेल, पोस्ट, सोशल मीडिया और एक हेल्पलाइन सर्विस के माध्यम से भी उपयोग किया जा सकता है। आम यात्री ऐप पर कुछ इस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। OnePlus का बहुचर्चित टैबलेट OnePlus पैड जल्द प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। अप्रैल के अंत में इसके लिए प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए OnePlus ने डेट भी कंफर्म कर दी है। OnePlus में 11.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2800x2000 पिक्सल है। इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये टैबलेट मीडियाटेक की डायमेंसिटी 9000 चिपसेट से लैस है। इसमें 12 GB की LPDDR5 रैम और 256 GB की UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। डिवाइस डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट करता है। OnePlus पैड में 9510 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 67 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। OnePlus पैड के रियर में 13 MP का मेन कैमरा है और वहीं फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा है। यह एंड्रॉयड 13 बेस्ड ऑक्सीजन OS 13 पर रन करता है। इसके अन्य फीचर्स में Wi-Fi 6, फिंगरप्रिंट सेंसर, क्वाड स्पीकर सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट दिया गया है।
वीवो ने अपने वाई सीरीज के स्मार्टफोन्स में एक और एडिशन पेश कर दिया है। चाइनीज मोबाइल फोन मेकर कंपनी ने वीवो Y11 का लेटेस्ट मॉडल चुपके से लॉन्च कर दिया। इस फोन को कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी लिस्ट कर दिया गया है। वीवो Y11 2023 एक बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया है। फोन में आपको 1600 बाई 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, जिसके ऊपर ओरिजिन OS स्क्रीन दी गई है। फोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन है, लेकिन चिन्ह थोड़ी मोटी दी गई है। फोन में 4GB रैम 6GB का वेरिएंट आता है। साथ में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाने का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है। यहाँ पर वर्चुअल रैम फीचर भी दिया गया है, जिससे स्टोरेज में से 2GB स्पेस को फोन रैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का Helio P35 मिलता है। IPL 2023 के सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा के जरिए ऑनलाइन की जाएगी। यानी दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि इस IPL को बिना किसी सब्सक्रिप्शन के बिल्कुल फ्री में देख सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भले ही दर्शकों को इसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े और फ्री IPL मैच देखने को मिले, लेकिन इस फ्री से भी अंबानी करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस ने $2.7 बिलियन रुपए खर्च किए हैं। इसके बाद IPL के मीडिया राइट्स खरीदे हैं। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद फ्री में IPL 2023 दिखाकर अंबानी पैसे कैसे कमाएंगे। तो आपको बता दें कि आपको फ्री में मैच दिखाकर भी कंपनी करोड़ों रुपए कमा लेगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 घंटे के मैच के लिए मोबाइल पर मैच देख रहे दर्शकों को कम से कम 2GB डेटा की जरूरत होगी। हालांकि भारत को दुनिया का सबसे सस्ता डेटा देने वाला कहा जाता है, लेकिन इसकी कीमत लगभग 14 रुपए प्रति GB है। Oppo A78 5G स्मार्टफोन खरीदने का ये सही समय है। दरअसल Oppo के इस फोन पर बहुत बढ़िया डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑफर आपको ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई शर्त भी पूरी नहीं करनी होगी। Oppo के इस फोन की प्राइस 19,999 रुपए है, जो कि फिलहाल केवल 18,690 रुपए में खरीदा जा सकता है। साथ ही इस स्मार्टफोन पर कई बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसमें आपको पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। DBS बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी इतनी छूट मिल रही है। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आपको 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी। Oppo A78 5G पर कंपनी की ओर से 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है। Oppo के इस फोन में 6.6 इंच की डिस्प्ले है, जिसमें 13 MP का रियर कैमरा आता है। साथ ही पावर के लिए फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। मोटोरोला ने बीते साल लॉन्च किए मोटो टैब G70 टैबलेट की प्राइस इंडिया में कम कर दी है। मोटोरोला का ये टैबलेट एंड्रॉइड टैबलेट है, जो आपको अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सस्ता मिलेगा। अगर आप कोई नया टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ हम आपको मोटो टैब G70 के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और प्राइस के बारे में बता रहे हैं। मोटोरोला का ये टैबलेट जनवरी 2022 में 21,999 रुपये में लॉन्च किया गया, जो कि अब 19,999 रुपये में मिल सकता है। दरअसल मोटोरोला ने मोटो टैब G70 की प्राइस में 2,000 रुपये की कटौती की है। टैबलेट में 11 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें 2000 बाई 1200 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। इस टैबलेट में कंपनी ने ऑक्टा कोर का मीडियाटेक Helio G90T प्रोसेसर दिया है, जो 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। मोटोरोला के इस टैबलेट में 7700 mAh की बैटरी दी गई है, जो 20 वाट की क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है। नोकिया हमेशा से ही अपने सस्ते और बेहतरीन स्मार्टफोन के लिए जाना जाता रहा है। नोकिया अपने हैंडसेट को यूजर फ्रेंडली बनाता है। यही वजह है कि नोकिया हमेशा से ही सस्ते और बेहतरीन फीचर के फोन तैयार करती है। नोकिया का ये स्मार्टफोन 6.3 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में कंपनी ने यूनिसॉक का 9863A1 SoC प्रोसेसर दिया है, जो 2GB रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ आता है। आपको बता दें कि नोकिया C12 फोन एंड्रॉइड 12 Go एडिशन पर रन करता है। नोकिया का यह फोन 7,499 रुपये में लॉन्च किया गया था, जो अभी 5,999 रुपये में सेल किया जा रहा है। नोकिया का यह फोन 17 मार्च से सेल के लिए उपलब्ध है, जिसे आप ई-कॉमर्स साइट या नोकिया की ऑफिशियल साइट से खरीद सकते हैं। नोकिया के इस फोन के रियर पैनल में सिंगल कैमरा दिया है, जो 8 MP का कैमरा है। इसमें LED फ्लैश लाइट का सपोर्ट मिलता है। साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 5 MP का कैमरा भी दिया गया है।